पारपुटाई तो होगी भी होगी, लेकिन जी जी ये है कि आगे आने वाले सीजन में भी पारपुटाई का लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम स्टार्ट करेंगे पारपुटाई से। जी जी कि साजी पारपुटाई से पहले जो है वो लोग बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि इससे पहले कोई कह रहा डिवर्मिंग करवानी चाहिए, कोई कह रहा कि पार खींचने के बाद डिवर्मिंग करवानी चाहिए। ज़रा इस बात को क्लियर करें कि इसमें क्या करना चाहिए, कि 8 दिन पहले 10 दिन पहले क्या करना चाहिए पारपुटाई से। जी जी मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि देखें, डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि आप कभी देखें ना तो कुछ पिक्चर्स मिलती हैं, नेट पे भी मिल जाती हैं, कबूतर के जिस समय बहुत ज़्यादा कीड़े जिसे मुलापू वगैरह कहते हैं वो पैदा हो जाते हैं। अच्छा। उनके पैदा होने से कबूतर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, वो कबूतर के लिए बड़े मसले मसाइल बनते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये यानी कि लाजमी जुज़ है कबूतर, डॉक्टरी की तरह है। जिस तरह हम एक पूरा एक इनका ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा एक तरीका कार है। उसमें पुटाई से पहले या पुटाई का सीज़न नहीं भी है तब भी जो आपके कबूतर ब्रीडिंग वाले हैं या उड़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है आप ना एक मंथली एक रिकॉर्ड रखें अपने पास, जिसमें जैसे फ़र्ज़ करें दे सकते हैं, यानी ओक्साफेक्स दे सकते हैं। जी। और भी बहुत सी मेडिसिन है, जेंटल भी इस्तेमाल करते हैं जो आम मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। इसके अलावा और मजीद बड़ी बड़ी अच्छी हैं, एक 4 बेंडा के नाम से है। तो एक बड़ी ज़बरदस्त ना, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर नवीद साहब, उन्होंने मुझे गाइड किया था कैप्रोमैक के नाम से। उन्होंने मुझे बताया जी ये बहुत ज़बरदस्त है सिरप ना डिवर्मिंग के लिए, वो शार्ट अभी मिल नहीं रहा। तो इस तरह की आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आप अगर यानी एक मिसाल है, आप यकम को ये देते हैं, डिवर्मिंग कराते हैं, उसके बाद अगले दिन आपने इनको एक दिन विटामिन देने हैं, कोई भी विटामिन दे लें, साइमोडेक दे लें, विटासोल सुपर है, कुछ इंपोर्टर्स भी मिल जाते हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ नहीं अवेलेबल तो ये एक सेंगोबियन सिरप मिल जाता है। इसके अलावा कुछ सिरप भी आम स्टोर से मिल जाते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। जी एनरोसिम, ये एनरोसिम आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है, और ये अकेली इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा एक इसमें क्या इसका नाम है एनरोसोल एस, वो भी आती है, उसका नाम चेंज है, वो थोड़ी एडवांस है इससे। ये एनरोसिम है, वो एनरोसोल एस है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अकेली इस्तेमाल नहीं करनी। एक ये इस्तेमाल करनी है आपने, दूसरी है आप हमारे पास ये फेनरासिन, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जिल्द और सांस की एलर्जी में यकसा मुफीद है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये लाजमी इस्तेमाल करें और हर महीने इस्तेमाल करें, यानी हर मंथ आपने ये कोर्स करना है, यानी डिवर्मिंग करानी है, उसके बाद ये 3 दिन आपने ये कोर्स करवाना है। और इसके साथ एक ये पावर प्लस, हाँ ये समझ लें कि विटामिन टाइप ही है, ये भी पावर प्लस। ये कब देना है? ये तीनों इकट्ठे देने हैं आपने। डिवर्मिंग के एक दिन बाद आपने इनको आप विटामिन दे लिए, उसके बाद 3 दिन ये कोर्स कराना है। इसका तरीका ये है कि एनरोसिम जो है ना, एनरोसिम 1 लीटर में आपने 2 सीसी डालना है। ठीक हो गया। हाँ 1 सीसी भी डालते हैं तो 2 सीसी भी डाल सकते हैं आप। और ये जो फेनरासिम है, ये 1 लीटर में आपने 3 सीसी डालना है। और ये जो पावर प्लस है, ये भी 1 लीटर में 3 सीसी डालना है आपने। और ये 3 दिन कोर्स करवाना है। कोशिश करें कि यही पानी पिए, कबूतर सादा पानी ना पिए 3 दिन। ये बड़ा बेहतरीन कोर्स है। उसके बाद आप कोई भी इनको जो है ना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, जिसमें आप गैलीमोन भी लगा सकते हैं, एक मेडिवेक के नाम से इंजेक्शन आता है वो भी। ये मैं बात कर रहा हूँ कि परपुटाई जब हम सीजन के लिए परपुटाई करते हैं तो उसके बाद तो वैक्सीन की जरूरत नहीं ना, कि वैक्सीन कर सकते हैं उसके बाद भी परपुटाई? नहीं, परपुटाई से पहले करें ना ये सारे काम, ये सारे 15 दिन पहले के काम है और हर माह ये करने चाहिए। वैक्सीनेशन तो आप अगर गैलीमोन लगाते हैं वो लॉन्ग एक्शन है, वो तकरीबन 6 माह चल जाती है। और अगर आप कोई लसोटा वगैरह पिलाते हैं, इसमें मेडिवेक में भी NDIB लसोटा है, बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, वो वेटनरी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवीद साहब, उन्होंने मुझे बताया था कि ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर 2 माह के बाद। ये अवेलेबल भी मेरे आसानी? हाँ जी अवेलेबल पाकिस्तान मेडिकल स्टोर है, और भी जितनी भी वेटनरी की दुकानें हैं उनसे मिल जाता है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा अहम है क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अब जितनी यानी कि माहौल के हिसाब से जितनी बीमारियां बढ़ गई हैं, उसके लिए ये सारे तदाबीर हमें करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा दादी, आगे जो है ना परों पे एक और बात क्लियर करते जाएं कि लोग कहते हैं कि पर ना एक साथ नहीं कबूतर के खींचने चाहिए, पहले 10 बाहर वाले खींच लें, फिर जब वो आ जाए तो जैसे बगले खींच ले, दुम खींच ले, तो क्या ये ठीक है कि सारा कबूतर एक दफा खींच लें? नहीं, देखें जी अपना अपना तरीका है, लेकिन मेरे ख्याल में तो सारा कबूतर हम तो इकट्ठा खींच देते हैं। पर भी बगलें भी दुम भी इकट्ठी खींच देते हैं। कबूतर को एक मरतबा जो पेन वगैरह होती है, दर्द होती है, एक मरतबा ही होती है। तो उसके बाद एक फायदा ये हो जाता है, जब आप पहले 10 बार खींचते हैं ना,
तो अक्सर पर बड़े हो जाते हैं, दुम और बगलें बाद में खींचते हैं, कबूतर अपने पर जमीन पे लटका लेता है। वो जो बाहर वाले बड़े पर हैं ना आगे से खराब हो जाते हैं और वो जमीन पे लग लग के उन पे खराबी आ जाती है। तो मेरे ख्याल में इकट्ठे उसके पर खींचना ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप पहले 10 पर खींचे फिर बगले दुम में खींचे। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप इकट्ठा ही कबूतर की, हाँ जी, एक साथ ही पर पुटाई करें। अच्छा साजी, पर पुटाई के बाद कुछ दाने में कोई चेंजिंग लाना चाहिए कि दाना जो रेगुलर डाल रहे हैं हम वही डालना चाहिए? देखिए पता है क्या, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अच्छा, अक्सर पर पुटाई होती है हमारी सर्दी में। ठीक हो गया। क्योंकि काफी लोग साजी में सवाल पूरा कर, काफी लोग कहते हैं कि जी वो बोरे डाल लें या कोई सरसों ज्यादा इस्तेमाल कर लें, कोई इस तरह की जी जी मैं ये बिल्कुल मैं वही उसी बात पे आने लगा था। मेन चीज आपकी पहले दाना है। दाने में आप जो है ना गंदम डालें, बाजरा, चने, इसमें आप सरसों ऐड कर लें। अगर सनफ्लावर सूरजमुखी खाते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कबूतर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, वो इसमें इस्तेमाल कर लें। अगर सर्दी ज़्यादा है तो आप मोठ और एलसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं थोड़ी मिकदार में, लेकिन अगर जब मौसम चेंज हो तो एलसी और मोठ बंद कर लें। जैसे कि मौसम चल रहा है, जैसे अब मौसम चेंज हो गया अब जरूरत नहीं है इसकी। और साथ में देसी घी के बोरे इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर टाइमिंग का थोड़ा कर दें। देखें ना, सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान आप सुबह जब कबूतर छोड़ते हैं, यानी उनके खुड्डे वगैरह केज वगैरह खोलते हैं, तो सबसे पहले आप बोरे डालें। पहले तो आपको पानी रखना चाहिए कबूतर के आगे ना, जब आप दरवाजे खोलते हैं ना कबूतरों के, तो पहले पानी रखें, ताज़ा पानी जो नलके का यानी ताज़ा पानी हो। उसके बाद उसको बोरे डालें, उसमें देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं करता देसी घी तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। बात बताइए, जैतून तो कभी सुना नहीं, बड़ी फायदेमंद चीज़ है, बड़ी फायदेमंद चीज़ है और बड़ी ताकत वाली है। बादाम रोगन ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है देसी घी दी बेस्ट है। उसके अलावा आप अगर अवेलेबल नहीं है, कुछ बंदा नहीं भी अफोर्ड कर सकता, तो वो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बेहतर देसी घी है। देसी घी वो सुबह बोरे डाले मुनासिब मिकदार में, यानी समझ लगे एक कबूतर 10 से 15 बोरे का, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो खा के हजम करे। उसके बाद उसको एक टाइम दें, 5 से 6 घंटे का ना टाइम दें, उसको वक्फा दें। उसके बाद उसको अपने टाइम पे यानी 2, 2:30, 3 बजे दाना डालें। दाने में ताजी मैं पूछ रहा हूं, दाना वही रखें स्पेसिफिक जो आप बता चुके हैं? जी जी, उसमें ऐड कर लें गंदम, बाजरा, चने, सूरजमुखी और लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है देसी घी दी बेस्ट है। उसके अलावा आप अगर अवेलेबल नहीं है, कुछ बंदा नहीं भी अफोर्ड कर सकता, तो वो सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बेहतर देसी घी है। देसी घी वो सुबह बोरे डाले मुनासिब मिकदार में, यानी समझ लगे एक कबूतर 10 से 15 बोरे का, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो खा के हजम करे। उसके बाद उसको एक टाइम दें, 5 से 6 घंटे का ना टाइम दें, उसको वक्फा दें। उसके बाद उसको अपने टाइम पे यानी 2, 2:30, 3 बजे दाना डालें। दाने में ताजी मैं पूछ रहा हूं, दाना वही रखें स्पेसिफिक जो आप बता चुके हैं? जी जी, उसमें ऐड कर लें गंदम, बाजरा, चने, सूरजमुखी और सरसों। बहुत जबरदस्त, ये बेहतरीन दाना है इस कबूतरों के।